ऐसे भी स्कूल में रक्सौल, जो कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के टीचर लोगों का आज मीटिंग चल रहा है, और सरकार की जो गलत नीति है, लॉकडाउन देखने में तो अब ख़त्म हो गया है, लेकिन केवल शिक्षा संस्था में ही लॉकडाउन लगाया गया है। आइए हम सर लोगों से बात करते हैं कि इसके बारे में इनकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं, क्या नाराज़गी है इनके सरकार से। आइए हम सर से बात करते हैं। विद्यालय चले इस संदर्भ में सरकार को ध्यान तो है नहीं, और विद्यालय आज के समय में निरीह जैसा बन चुका है। इसका कारण यह है कि विद्यालय से जुड़े हुए लोग अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं नहीं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सामर एक्स सर का, जिन्होंने सारे शिक्षक बंधु, सारे डायरेक्टर सोए हुए थे इस स्थिति में। अभी बहुत सारा स्कूल बंद होने के कगार पर भी है, उसमें इन्होंने सभी लोगों को अपने स्नेह आकर्षण से आकर्षित किया और खींचा, और सबको एक जगह बैठा करके एक नई ऊर्जा भरने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सर को। दूसरी बात है कि सरकार उदासीन है, और हम सब जानते हैं राजनीति ऐसी भी गंदे लोगों की चीज़ है। सिर्फ रोटी सेकना उनका अपना काम है, और विद्यालय जहाँ सभी समस्याओं के समाधान का मंत्र मिलता है, उस पर ताला बंद करके आराम से अपना रोटी सेका जा रहा है। नहीं, विद्यालय खुल जाएगा, उनका पोल खोलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन तक वो लोग विद्यालय खोलना नहीं चाहेंगे, ताकि विद्यालय के शिक्षक लोग हो सकता है उनका पोल खोल करके गार्जियन के पास उनकी कमी को पहुँचावें और उनके विरुद्ध वोटिंग हो जाए। इसलिए सरकार हम लोग के प्रति उदासीन है। सर, हालात ये है कि अब कुछ स्कूल्स वाले खुदकुशी पर उतर आए हैं। बहुत लोग खुदकुशी कर चुके हैं, कुछ शायद लाइन में भी हो। बहुत सारे स्कूल्स, हज़ारों के तादाद में बिहार में प्राइवेट स्कूल्स बंद हो गए हैं। लगभग 6000 से ऊपर स्कूल्स बंद हो गए हैं, और पेरेंट्स सुबह शाम फ़ोन करते हैं कि स्कूल कब खुलेगी। वो बच्चों को भेजना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं दे रही है। सरकार कह रही है अक्सर पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सुबह शाम हम फ़ोन पे जवाब देते देते थक गए हैं कि सरकार डेट जो दे रही है वो डेट हम उनको बता रहे हैं, लेकिन उस डेट को भी एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। तो हम भी लाचार है कि सरकार ऐसे क्यों कर रही है। लेकिन अब मुझे लगता है हम सब मिलजुल करके सरकार पर प्रेशर बनाएंगे, या नहीं तो वोट सरकार के ख़िलाफ़ करेंगे। यदि सरकार बात मानती है तो हम उनके साथ हैं। हमारे वोट से सरकार बनी है, पिछले बार भी, इस बार भी बनेगी। लेकिन सरकार हमारी यदि नहीं सुनती है तो वोट हम ऑपोजिशन को देंगे। कल तक हम अकेले अकेले लड़ रहे थे, आज जब हम सब साथ हो गए, अकेले आदमी और 100 आदमी में फ़र्क होता है, और 100 आदमी की शक्ति को कम करके ना आंका जाए। 100 तो एक छोटा सा नंबर है, हज़ारों में हमारी संख्या है, तो ज़रूर होगा, विकास होगा, और बहुत अच्छा, बाकी स्टेट से अच्छा होगा बिहार में। ये लॉकडाउन ने ऐसा हमें एक किया है कि अब जो होगा अच्छा होगा। बहुत रो लिए, बहुत गिड़गिड़ा लिए, अब सब अच्छा होगा। सरकार कह रही है कि कोरोना है विद्यालय में। ठीक है, कोरोना है विद्यालय में, मानता हूँ कोरोना है विद्यालय में। तो सरकार हम लोग लिए कर क्या रही है? बिजली बिल उसके बस की बात है ना, बिजली बिल माफ़ करे, क्यों नहीं माफ़ कर रही है? रोड टेस्ट माफ़ कर सकती है कि नहीं, क्यों नहीं माफ़ कर रही है? इंश्योरेंस कंपनी से क्यों नहीं लड़ रही? 1 साल का हम लोग का इंश्योरेंस बर्बाद हो गया। सरकार सोई है, गूंगी बनी है, नेतृत्व खाली होगा, केवल टिकट देंगे और चुनाव लड़ाएंगे। हम लौट पाए। इस बार अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो ये बिहार सरकार का पलटने में पूरे बिहार का शिक्षक संघ एक साथ रहेंगे। वो चाहे कोई भी संघ हो, हम सब एक साथ हैं। और हमारे संपर्क में जितने अभिभावक हैं, जितने विद्यालय के बच्चे हैं, उसके माँ से, उसके पिता से मिलकर हम डोर डोर कैंपेन करेंगे कि बीजेपी या नीतीश गवर्नमेंट को वोट नहीं देना है। हम लोग कैंपेन करने वाले हैं। अगर इस परिस्थिति में अगर नीतीश जी या सुशील मोदी जी और कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके बस की बात है ना बिजली बिल माफ़ करना, उनके बस में बहुत सारी चीज़ें हैं।
जिसको वो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षक कर क्या सकते हैं, इस बार पता लगेगा कि कर क्या सकते हैं। अभी हम लोग के हाथ में है, इस बार हम लोग के हाथ में है। एक तो रोजगार नहीं देते हैं तो लोग प्राइवेट स्कूल खोल कर बैठते हैं। तो हम लोग पास रोजगार नहीं, तो हमको बेरोजगार बना रहे हैं। हमारे मोदी जी बोलते हैं, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं बना हूँ, मैं उनकी बात को रख रहा हूँ, पूरा भारत आत्मनिर्भर बने। मैं भी आत्मनिर्भर हूँ, तो मुझे बेरोजगार करने पर क्यों तुली है सरकार? मुझे रोजगार दे। मैं तो अपना विद्यालय चलाता हूँ, कोचिंग चलाता हूँ, उसके बावजूद भी इसमें ताला लगाने के नौबत ला दी। आखिर ऐसा क्यों, क्या कारण है? सरकार हम लोग को समझ गई है। मैंने क्या बोले उसको उदाहरण दें, नाली का कीड़ा समझिए ना, कि जहाँ रखे पानी डालेंगे दह जाएगा लोग। इस बार ये नाली का कीड़ा जब उनके कान में घुस जाएगा तो उनको परेशान कर देगा। हम लोग आज रक्सौल में संघ क्या मतलब, हम सभी निदेशक भाई हैं और एक साथ हैं और एक दम लगा। अभी इसका रिपोर्ट भी बहुत जल्दी आप लोग देखने को मिलेगा कि इस चुनाव में हमारी बात अगर स्थानीय विधायक नहीं सुन पाए हैं, हम विपक्ष के साथ खड़े होंगे। अगर सरकार नहीं सुन रही है, अब लोग कहता है कि आचार संहिता लागू हो गया। इतना दिन कहाँ थे आप लोग? हम लोग मार्च से आंदोलन कर रहे हैं, मार्च से लेकर मोतिहारी में 26 जून को हम लोग हथकड़ी प्रदर्शन किए, सरकार नहीं सुनी। डीएम साहब बोल रहे हैं कि ऊपर का कार्रवाई होगा, तो डीएम साहब वोट देने नहीं देंगे, वोटें देने नहीं जाने देंगे हम लोग को। या तो विपक्ष में वोट देंगे, आने तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। तब देखते हैं चुनाव आयोग चुनाव आचार संहिता हम लोग पर कैसे लगाती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें कोई इंडस्ट्री नहीं है, एक ही इंडस्ट्री है और वो है एजुकेशन की इंडस्ट्री। अब हम ये बात करते हैं कि इस बिहार में इस इंडस्ट्री को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस पर्पज से नज़रअंदाज किया जा रहा है कि अभी तक विद्यालय बंद है और बिहार की गवर्नमेंट इसके बारे में विचार करना बंद कर दिया। हमको लगता है कि इसके बारे में उसके जहन में कुछ है ही नहीं। सभी विद्यालय के संचालक, पढ़ाने वाले टीचर्स, उनके बाल बच्चे, कोई दूसरा रोजगार उनके पास नहीं है, इसलिए परेशान हैं, त्रस्त हैं। और बिहार गवर्नमेंट अपने कुर्सी के चक्कर में पड़ी हुई है, ना कि जनता के सुख सुविधा या उनके रोजगार के। यही बिहार गवर्नमेंट को मैं जगाने का प्रयास कर रहा हूं कि हे बिहार गवर्नमेंट, सबको पर ध्यान दो, लेकिन गरीब शिक्षकों पर भी ध्यान दो, क्योंकि ये भारत के भविष्य के निर्माता हैं। इस लॉकडाउन में सारे काम लगभग चल रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स लोगों की जो अभी दयनीय स्थिति है, इसको कैसे जो है रखा जाए, सोचने की बात है। आप सोच सकते हैं, सरकार सोच सकती है, लेकिन अभी देखा जाए कि भीड़ लग रहा है। कहाँ भीड़ लग रहा है जी? अभी बहुत सारे रैली निकल रहा है, रैली से जो ना कोरोना नहीं फैल रहा है।